तो ये 30 तारीख की रात को चोरी हुई है जी। ये करीबन सारी चोरियां है ना 4 गाँव के 6 जगह चोरी हुई है। तो ये 1 बजे से करीबन 3:30 बजे तक का आइडिया है कि जैसे अभी CCTV कैमरे वगैरह चेक हुए हैं तो हाँ रात का जी 6 जगह चोरियां हुई हैं। श्यामपुरा, जड़वा ढाणी, जड़वा, बासडी और सोड़। और अभी तक कोई भी सुराग लग नहीं पाया है। और पीछे तक जो चोरियां हुई हैं अगर उनकी कार्रवाई, अगर उनकी इंक्वायरी देखी जाए तो यहाँ बैठे किसी भी लोग किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि दान पत्रों को उखाड़ के बाहर निकाल के उनमें से जो भी राशि थी निकाल के दान पात्रों को वहीं फेंके। जी जी। तो आपस में सभी ने बात की और बात करके ये निष्कर्ष निकला भी एक जगह इकट्ठे होकर बात करेंगे। उसके लिए गौशाला प्रांगण चुना गया और आज सभी गांव के लगभग 10 गांव के सरपंच और मौजूद आदमी इस प्रांगण में अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ओमवीर जी जिनको बुलाया गया था, SHO साहब से बात हुई थी। तो आईओ ने ये आश्वासन दिया है ओमवीर जी ने कि 1 हफ्ते का समय दो, ऐसे केसों में 1 हफ्ता लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम टू टॉक हरियाणा में। मैं हूं अमित कुमार और आप मेरे पीछे जो एक पंचायत देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहां पर मिल कर के आए हैं। जो अभी हाल ही में श्यामपुरा गांव में जो पंचायत चोरी हुई थी मंदिर में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, पंचायत का आयोजन किया है। आसपास के लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और काफ़ी लोग यहाँ पर आपको अलग अलग प्रतिक्रिया देखते हुए मिलेंगे। इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि कैसे क्या मंदिर में चोरी हुई है, किसने की है और प्रशासन ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है और पंचायत ने भी क्या निर्णय लिया है, जान करके यहाँ के लोगों से वार्तालाप करते हैं। तब तक बने रहे आप टाइम टू टॉक हरियाणा के साथ में। अभी हम मोनू भाई से बात करते हैं, समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो घटना हुई है हम शुरू से लेकर के अंत तक जो भी बातें हुई है इनसे सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, एक पंचायत की है। मोनू भाई नमस्कार, आपका टाइम। जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। मोनू भाई, अभी एक चीज़ देखने को मिला कि जैसे कि श्यामपुरा गांव में चोरी हुई है, लोगों में जो डर होता है मंदिरों में चोरी करने का या गंदे विचारों का, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। पिछले साल भर से अपने पीछे ना सतनाली मार्केट में चोरी हुई थी। अपने चंद्रभान सोनी जी हैं, उनकी दुकान पे चोरी हुई। पूरी सतनाली मार्केट को बंद करके, चक्का जाम करके, हाँ पूरी ही मार्केट और अपने और भी लोग इकट्ठा हुए थे। तो 2-3 बार थाने में भी इकट्ठा हुए, वैसे भी मार्केट बंद करके इकट्ठा हुए। तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई इस तरह के आश्वासन मिलते रहे। हुआ तो वो चोर तो पकड़े नहीं गए, लेकिन करीबन 2-3 महीने का गैप देके उन्हीं चंद्रभान सोनी की दुकान पे फिर से चोरों ने चोरी कर दोबारा से उसी में मतलब ये पुलिस प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करने वाली बात थी। आज जो जड़वा गांव में गौशाला में जो मीटिंग हुई है, कौन कौन लोग इसमें विराजमान हैं, कितने गांव के लोग यहां पर पहुंचे? ये 8 से 10 गांव के हैं जी। लगभग हर गांव के सरपंच हैं। श्यामपुरा, बासडी, जड़वा, पथरवा, नंगड़ा, ये अपने लोकल गांव के सभी गांव के सरपंच हैं। और लगभग जो मेन संस्था हैं उनसे कोई ना कोई उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। तो ये 30 तारीख की रात को चोरी हुई है जी। ये करीबन सारी चोरियां है ना 4 गांव के 6 जगह चोरी हुई है। तो ये 1 बजे से करीबन 3:30 बजे तक का आइडिया है कि जैसे अभी CCTV कैमरे वगैरह चेक हुए हैं तो हाँ रात का जी 6 जगह चोरियां हुई हैं। श्यामपुरा, जड़वा ढाणी, जड़वा, बासडी और सोड़। एक ही डेट में, एक ही तारीख में इतनी जगह पे चोरी होना ये एक छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है जी। और अभी तक कोई भी सुराग लग नहीं पाया है। और पीछे तक जो चोरियां हुई हैं अगर उनकी कार्रवाई, अगर उनकी इंक्वायरी देखी जाए तो यहाँ बैठे किसी भी लोग किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं है कि इन चोरों को पकड़ा जाए। अभी पुलिस प्रशासन भी आया था। पुलिस प्रशासन आए, उन्होंने यही कहा जी कार्रवाई चल रही है। अगर आपके पास भी किसी प्रकार का कोई क्लू आए, सुराग आए तो आप हमको बताओ। बाकी जी ऐसा ही है। देखो तो पंचायत ने क्या फैसला लिया? पंचायत ने, पुलिस ने समय मांगा है जी, 8-10 दिन का समय मांगा है जी। हमको 8-10 दिन का समय दो और हम इस पे चोरों को ना पकड़ लें। देखिए मोनू भाई, जैसे कि आपने बताया कि कुछ महीने पहले काफ़ी चोरियां हुई थी, उसमें भी यही आश्वासन दिया गया था कि 8 से 10 दिन का, महीने भर का समय दिया। क्या सेम वही घटना या फिर वही दोहराया जाएगा? अभी लोगों में उबाल है जी। ये लोग भी कितना दिन इकट्ठे होंगे। एक बार नई चोरियां हुई और अब की बार मंदिरों में चोरी होना एक बहुत बड़ा
ज़्यादा मतलब आस्था के हिसाब से भी लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं और लोगों में भय है कि मंदिर जहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी जड़वा गौशाला की बात करें तो 15-20 लोग यहाँ पे सोए हुए थे, चोर आए और यहाँ का गला उखाड़ के ले गए। तो जहाँ पे आप मान के चलो 15-15, 20-20 लोग सो रहे हैं, वो जगह सेफ़ नहीं है। तो कोई घर में अब ये सोचता होगा जी हमको तो माँ रहती है, बेटे रहते हैं, बेटी रहती है और उनका आदमी कहीं बाहर काम करता है, तो उनके मन में तो एक बहुत ज़्यादा भय हो गया। और चोर जिस हिसाब से उखाड़ रहे हैं, जो भी CCTV कैमरे में आए जी 15 सेकंड 20 सेकंड में तो चोरी करके उस घर से निकल रहे हैं, उस मंदिर से निकल रहे हैं, तो आप जान सकते हो कि कितने एक्सपर्ट आदमी होंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू भाई। जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी चोरियां आसपास के गांव में हुई है, काफ़ी देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन आया था और आसपास की जो पंचायत है वो भी यहां पर इकट्ठा हुई है, सभी ने कुछ न कुछ फैसला लिया है। उनसे भी जानते हैं कि इस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है, क्या 8 से 10 दिन का जो आश्वासन पुलिस प्रशासन दिया गया है उसके बाद में कोई समाधान होता है या नहीं होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के लोगों से। सर, आज की जो ये मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी, इस पे क्या निर्णय लिया गया? इसमें ये है, यहाँ मंदिर के अंदर चोरी हुई है, ये 3-4 गांवों के अंदर। उसके अंदर हमारी पुलिस अधीक्षक के देख रेख में सभी टीमें काम कर रही हैं। जल्द से जल्द हमारी उम्मीद है कि कोई सोल्यूशन करेगा। FIR दर्ज हो चुकी है गाँव वालों की तरफ? FIR दर्ज हो चुकी है, गाँव की तरफ से दी थी, उसी दिन FIR दर्ज कर दी। जैसे आपने अभी मीटिंग में हमने देखा कि CCTV फुटेज वगैरह चेक की गई थी, तो उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताइए। हाँ, CCTV हमने रोड के साथ लगते जहाँ जहाँ मिले वो चेक किए हैं। उनके अंदर जो मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही 2 आदमियों की अभी तक शनाख्त हुई है, परंतु उनका ये नहीं पता कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, और बाइक वगैरह का कोई अभी नंबर उपलब्ध नहीं हुए। अभी पंचायत वालों ने क्या आश्वासन है कि पुलिस जल्दी से जल्द कार्रवाई करेगी इसके बारे में? इनका तो यही है भाई, जल्दी से जल्दी चोरी बरामद की जाए। जी, तो हमारी टीमें काम कर रही हैं, जल्द से जल्द हमारी भी उम्मीद ये है भी कोई हासिल मिले, ताकि समाज में मंदिरों में ऐसी घटना होती है वो गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन ने अभी हमें बताया कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई इनको करके देंगे, और जो भी घटना हुई है उसके प्रति इनसे भी हम जानते हैं गांव वालों से कि क्या हुआ है आज की मीटिंग। अभी हम दीवान जी से बात करते हैं, समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक कार्यों में इनकी हेल्प ली जाती है, इनके से पंचायत में बुलाया जाता है, और आज जो घटना हुई थी उसके बारे में भी जानते हैं। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार, सभी सुनने वालों को नमस्कार जी। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी 30 तारीख को श्यामपुरा गांव में एक मंदिर में चोरी हुई है, तो क्या मंदिर भी अभी चोरी से नहीं बच पाएंगे? अकेले श्यामपुरा गांव में चोरी नहीं हुई है जी, ये हिंदू की आस्था की चोरी हुई है जी, चोरों ने, असामाजिक तत्वों ने जी, हमारे कई मंदिरों को, 7 मंदिरों को एक ही रात में निशाना बनाया है। ये मैं जिला के SP साहब से भी आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे ज़िले में खास करके MP और दूसरे राज्यों के गिरोह यहाँ सक्रिय हैं, तो इन गिरोह को तोड़ा जाए, पकड़ा जाए और जनता को थोड़ी सी राहत मिले। आज ये चोरियां कर रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना रखा है, तो आप कोई टास्क फोर्स एक इनके लिए इकट्ठी करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो जनता में असंतोष होगा। अभी जैसे कि हमने देखा CCTV फुटेज में भी देखा कि वहाँ पर लोग चोरी, जो 2 संदिग्ध हैं वो चोरी कर रहे हैं, तो कितना क्या नुकसान हुआ है, तो कुछ आइडिया से हमें बताएं। नुकसान तो जी, धार्मिक आस्था के लोग मंदिरों में जाते हैं जी, उसके निर्माण के लिए, उसको चलाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अपना भगवान को सेवा चढ़ा के आते हैं। तो मेरे को पता है हमारे गांव के मंदिरों के बारे में, हमारे इलाके के मंदिरों के बारे में, ये दान पेटियां फुली मिलती हैं जब भी हम इनको खोल के काउंट करते हैं। तो मतलब चोरों ने पूरी तसल्ली से उस दान पत्र को लेकर के गए हैं? नहीं जी, पता था। चोरों ने पहले रेकी की है। हाँ। जो गुम्बद वाले मंदिर हैं जी, जी, उनको निशाना बनाया है। पहले इन्होंने रेकी की है, उसके बाद बड़े इम्तमान से
इन्होंने चोरी की है। पूरे प्लान से इन्होंने प्लान से चोरी की है। तसल्ली से चोरी। हाँ जी, तसल्ली से चोरी की है। तो ऐसी घटनाओं को लेकर के जनता को अब क्या संदेश देने, क्या सतर्क रहने की जरूरत है हमें, क्या? मैंने जनता को संदेश दिया है जी। और मैं देना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। सतनाली बड़ा गांव है, आसपास इसके 20-22 गांव हैं। तो आज सब मौजीजान यहाँ पे इकट्ठा हैं, जैसा कि आपने दिखाया भी होगा। जी। सारे गांवों के सरपंच साहिबान इकट्ठा हैं यहाँ पे। तो मैंने सबसे आग्रह किया है कि आप लोगों को प्रेरित करो कि जितने भी किराएदार हैं, प्रवासी हैं, इनके आधार कार्ड पुलिस तक पहुँचाओ, जांच करो, पुलिस को बुलवाओ, पुलिस जांच करेगी। अगर ये रहने योग्य होंगे तो इनको गांव में रखो, नहीं तो इनको गांव से बाहर करो। दूसरी बात मैंने बताई है सतर्कता की कि हम इतने तो सक्षम हैं, हर आदमी कैमरा तो नहीं लगा सकता, पर हर आदमी अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट टाइप की अपनी लाइट तो लगा सकता है घर के बाहर। तो हर घर के बाहर लाइट का प्रबंध होएगा तो इन लोगों के हौसले वैसे भी पस्त होंगे जी। और अगर आपको कोई संदिग्ध आदमी दिखता है, मैंने इनसे आग्रह किया है कि आपको अगर कोई संदिग्ध आदमी, संदिग्ध ये चीज़ें दिखती हैं तो आप तुरंत पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, कोई संकोच ना करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इतनी बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, जो लोगों को जो सतर्क करने की बात। आज एक बात और आई है सामने। इलाका सतनाली के सभी मौजीजान यहाँ पे इकट्ठे हैं। सब ने मिलके सतनाली विकास मंच बनाने की, गठन करने की मांग उठाई है, जिसकी शुरुआत आज हम कर चुके हैं। आगामी मीटिंग में हम सतनाली विकास मंच की कमेटियाँ बढ़ा देंगे। हर गांव में कमेटी, सुरक्षा कमेटी बनाएंगे, सतर्कता कमेटी बनाएंगे और हम सब सतनाली विकास मंच के झंडे के नीचे इकट्ठा होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और दूसरी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो मैं पुनः प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन चोरी की घटनाओं को, सतनाली मार्केट में 4-5 बार चोरी हो चुकी हैं, वहाँ सीसीटीवी फुटेज में चोरों की शक्ल भी दिख रही है, उनकी कदकाठी भी दिख रही है। एक ही दुकान को बार बार टारगेट बनाया जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए चैलेंज है। वो चोर लोग चैलेंज दे रहे हैं पुलिस को, बाकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो मैं प्रशासन से पुनः आग्रह करूँगा कि अपनी टीमें गठित करके, कोई टास्क फोर्स गठित करके इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी, जो सामाजिक जानकारियाँ हैं आपने लोगों तक साझा की है, आज की मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। और जो भी सतर्कता जनता के प्रति बनती है, वो चाहे किसी भी माहौल को के लिए लगा लें। तो जो वो अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी पे हमें शक होता है तो वो सरकार को सूचना दे, पंचायत को सूचना दे, अपने आसपास के लोगों को भी बताए। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस घटना को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा होने से बची जा सके। धन्यवाद। जो चोरी हुई है आसपास के गांव में, पुलिस प्रशासन आया था यहाँ पर और आज की मीटिंग हुई थी, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोग, अब हम बात करें तो मंदिर भी महफूज नहीं है। 30 तारीख की रात को जी हमारी इसी प्रांगण में गौशाला में मंदिर में चोरी हुई। जी। एक बगल में गांव में बासड़ी, उसके मंदिर में चोरी हुई। जी। सोडी के 2 मंदिरों में चोरी हुई। अच्छा। जड़वा ढाणी के मंदिर में चोरी हुई और श्यामपुरा के गायत्री मंदिर में चोरी हुई। सभी मंदिरों से अज्ञात चोर दान पत्रों को उखाड़ के बाहर निकाल के, उनमें से जो भी राशि थी निकाल के दान पात्रों को वहीं फेंके। जी जी। तो आपस में सभी ने बात की और बात करके ये निष्कर्ष निकला भी एक जगह इकट्ठे होकर बात करेंगे। उसके लिए गौशाला प्रांगण चुना गया और आज सभी गांव के लगभग 10 गांव के सरपंच और मौजूद आदमी इस प्रांगण में अभी मौजूद हैं। जी। आईओ को, पुलिस के आईओ को बुलाया गया था, जो आईओ यहाँ पर ओमवीर जी, उनको बुलाया गया था। एसएचओ साहब से बात हुई थी तो आईओ ने ये आश्वासन दिया है ओमवीर जी ने कि 1 हफ्ते का समय दो। ऐसे केसों में 1 हफ्ता लग जाता है। देखो, हम समय की बात करें तो पिछले दिनों में और भी चोरियां हुई थी, उसमें भी 1 से 1.5 हफ्ता या 10 दिन मांगा गया था, उनका भी कोई समाधान? वो भी मैंने बताया था सबके सामने जी कि जी बड़ी अफसोस की बात है, समय आप ले लो, हो सकता है आपकी कार्यशैली कुछ अलग टाइप की हो,
और आप इसमें चोरों को पकड़ सके, हमको बड़ी खुशी है। लेकिन पीछे का अगर हम रिजल्ट देखते हैं, सतनाली में कई बार चोरियां हुई हैं, उसका कोई शांति प्रिय कोई हल निकला नहीं, कोई समाधान निकला नहीं, न कुछ बरामद हुआ। तो ये हमने आईओ से बताया, तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि आप 1 हफ्ते का समय दो, समय इसमें लगता है। तो सभी की विचार से, मतलब सभी की सलाह करके, और ये सभी ने मान लिया है कि चलो 1 हफ्ते का समय ले लो। और 1 हफ्ते बाद में जैसे 1 हफ्ता होगा, उसके अगले दिन फिर यहीं पर कोई सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और फिर पूछा जाएगा, भाई आपने 1 हफ्ते का समय मांगा था, क्या प्रोग्रेस है, क्या किया आपने। देखिए, जो अभी हमने सीसीटीवी सोशल मीडिया पे जो फैली हुई है, गायत्री मंदिर से जो चोर घुसे थे, उसमें देखा जाता है कि चोर आते हैं और सीधा दान पात्र को उठा करके ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आसपास के लोग हो सकते हैं या कोई संदिग्ध होते हैं? देखो, इसमें हमारा कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा, इसमें पुलिस को ज़्यादा जानकारी होती है। जैसे कि आईओ से बात करी हमने इस विषय में, तो उन्होंने बताया कि ये कोई बाहर की गैंग है, बाहर की गैंग है। ये आसपास में कैरू में भी ये दिखाई दिए, भिवानी में भी ये दिखाई दिए हैं। तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, तो वहाँ की पुलिस भी लगी हुई है, ऐसा बताया है आईओ ने। तो ये बात हुई है कि 1 हफ्ते में हम लगे हुए हैं और कहीं न कहीं किसी समाधान पे पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने प्रधान जी से बात की है, उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने मिला है और उन्होंने बताया है कि अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टीम है। क्योंकि आपने देखा होगा, रोज़ सोशल मीडिया पे नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई बातें हमें सुनने को मिलती है चोरी की घटना को लेकर के। तो इससे भी हमें भी एक सबक लेना चाहिए कि आसपास आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो वो नज़दीकी थाने में संपर्क करे, और ऐसे लोगों से हमें बचे रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम सतर्क रहेंगे तब तक हमारा बचाव रहेगा, अदरवाइज़ ऐसी घटनाएं आपको फिर कभी देखने को मिल सकती हैं।